तैली पूर्वी पंचायत वार्ड 7 में ज़मीन का मापी चल रहा था, ज़मीनी विवाद चल रहा था। इस संदर्भ में कल जो है नापी हुआ है, इसमें क्या कुछ मामला सामने आया है? सबसे पहले मामला की सच्चाई से अवगत कराने के लिए आप आए हमारे पास, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं जी। मामला देखिए 2 साल से चल रहा है और 2 साल से सड़क निर्माण कार्य अवरुद्ध हमारे एप्लीकेशन के आलोक में कर दिया गया, ये बात सत्य है। और हम पथ निर्माण विभाग से लेकर के उच्चाधिकारी तक आवेदन दिए थे कि अगर हमारा निजी जमीन सड़क के दोनों किनारे चौड़ीकरण में पड़ता है तो हमें मुआवजा मिलनी चाहिए। हमारे जगह कोई भी अगर होते थे वो काम यही करते जो हमने किया। और ढीली व्यवस्था विभाग की थी जिस कारण से इतनी लंबी समय लगी और भूमि मापी हुई, ऐसी नहीं कि बीच में नहीं हुई। कई बार अंचल अमीन आए, पीडब्ल्यूडी के अमीन आए, भूमि मापी किए, भूमि मापी का रिपोर्ट भी आगे सौंपे। लेकिन इधर क्या हुआ कि कुछ लोग जो हैं बेवजह चाहते हैं कि समाज में एक तानाशाही व्यवस्था चलावे। अच्छा। वैसे लोग जबरदस्ती बाय फोर्सली संवेदक को कहे, जेई को कहे कि जाओ तुम सड़क बनाओ और बोलेगा सुदर्शन चौधरी तो उसको हम देख लेंगे। यानी कि इसको कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र व्यवस्था है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं। अपना जागीर तंत्र चलाना, अपना जागीर समझ रहा है लोकतंत्र, यानी कि वो अंगूठा छाप नेता है। अच्छा। आपको ऐसे कहना चाहेंगे वो अंगूठा छाप नेता है जो लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर नहीं समझते। अगर उनको अंतर नहीं समझ में आता है, हमसे वो शिक्षा ले ले, हम उनको शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे उनको। जो कुछ जानकारी भी रहेगा तो नेतागिरी करेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। तो इसी कड़ी में क्या हुआ कि इस मामले को हम प्रधान सचिव भू राजस्व विभाग के उन तक पहुंचाए, उनके टेबल पर गया। उसकी निष्पादन होना विशेष है, जिसके आलोक में अंचलाधिकारी पूरे दल बल के साथ उजियारपुर पुलिस की कड़ी मुस्तैदी में कल भूमि का नापी कराया गया। कड़ी मुस्तैदी क्यों कराया गया ये भी बताना आपको चाहेंगे कि पथ निर्माण विभाग के जमीन में जो लोग खास करके अतिक्रमण किए हुए हैं वो लोग 10/4/2023 को जब अंचल अमीन पीडब्ल्यूडी के अमीन आए थे मापी करने, तो बलपूर्वक अमीन को धक्का मुक्का दे करके बैठा लिए वो लोग और नापी नहीं करने दिए, जिस कारण से वो अमीन दोबारा घूम के फिर नापी करने नहीं आए। लेकिन उनके जगह पर दूसरे अमीन को अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा उजियारपुर पुलिस के सहयोग से पूरी मौजूदगी में कल नापी करवाए। और अंततः वही बात सामने आया कि सड़क जो अभी वर्तमान में है वो लेते हुए 4 कट्ठा हम लोग का जमीन उस पार तक निकल गया। एक तरह से समझ सकते हैं कि धमुआ चौक से जो सड़क अभी है हमारे घर के पास, वहां से करीब 40 से 50 फीट उस पार मेरा अपना निजी जमीन है सड़क लेते हुए, उसके बाद सड़क का जमीन है। तो सड़क के जमीन में जो लोग अतिक्रमण किए हुए थे वो लोग खास करके नापी नहीं होने देते थे, लेकिन कल नापी हुआ। अब यह देखना प्रतीक्षा का विषय है कब अंचलाधिकारी उजियारपुर पीडब्ल्यूडी यानी कि पथ निर्माण विभाग के जमीन में बसे लोगों पर बुलडोजर चलाते हैं और वो अतिक्रमण खाली करा करके पथ निर्माण विभाग को जगह चिन्हित करके देते हैं, जिससे पथ निर्माण विभाग अपना सड़क वहां पर बना सके। एक और बात यहाँ पर, जब मुआवजे की बात हुई तो कुछ लोग थे जो कहते थे हमको मुआवजा नहीं लेना है, जाइए ऐसे ही बनाइए। और कल क्या हुआ, जब देखे कि इतना सड़क में जमीन इसका निकला तो हम लोग का भी निकलेगा। अब सारे के सारे लोग कहते हैं हमको भी मुआवजा चाहिए, तो हमको भी मुआवजा चाहिए। और बताना चाहेंगे जो कि उससे एक दिन पहले जो वहाँ मीटिंग में बुलाए थे 5 लोगों को यहाँ से, आपके इधर से, वो भी हम और उसमें जो है वहाँ पे बोला था, ये लोग जानकारी के आधार पर बता रहे हैं, जो कि हमको जो है केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जो सड़क को रोके हुआ है और हमको वहाँ सड़क बनना चाहिए, चौड़ीकरण होना चाहिए, हम लोग अपना जमीन सरकार को देने के लिए तैयार हैं। जो बिल्कुल आपका कहना सत्य है। वो मेरा ही नाम था, मैं सुदर्शन कुमार चौधरी का ही नाम था, जो एक व्यक्ति है जो व्यक्तिगत रूप से सड़क अवरुद्ध किए हुए निर्माण कार्य को, जहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दल सिंह सर, दिनेश कुमार पांडे जी, अनुमंडल विकास पदाधिकारी महोदया प्रियंका कुमारी थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर भिगुनाथ सिंह थे, अंचलाधिकारी थे, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव महोदय थे। सारे लोगों के बीच में ये तय तमन्ना हुआ कि हम लोग का अगर निजी भी जाता है तो मुआवजा नहीं लेंगे। लेकिन कल वही सब लोग कह रहे थे कि सर पैसा किसको खराब लगता है, तो भाई खराब नहीं लगता तो बेवजह प्रशासन को भी परेशान कर रहे थे आप लोग। और जाम का भी सुने थे दिन पहले, सड़क जाम करने का तो कोई औचित ही नहीं था। क्योंकि वही लोग भूमि मापी नहीं करने थे और वही लोग सड़क जाम किए। तो हम एक चीज और कहेंगे, उजियारपुर प्रशासन, उजियारपुर की
थाना प्रभारी अनिल कुमार जी उनसे कि यातायात बाधित सुबह 8 बजे से लेकर संध्या 4 बजे तक बेवजह किया गया, जब हर जगह इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि यहाँ भूमि विवाद है, तो वो क्लियर नापी का चीज होता। लेकिन बेवजह सड़क जाम कर बेवजह हम पर आरोप लगाया दबंग है और सामाजिक तत्व है, तो तमाम बेवजह आरोप लगाने वाले पर उजियारपुर थाना प्रभारी महोदय आवश्यक कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम ये सड़क जाम के मुद्दा को लेकर के हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। और अनिल कुमार जी के अगर संरक्षण में लोग सड़क जाम किया, यातायात बाधित किया, तो अनिल कुमार जी जो थाना प्रभारी उजियारपुर के हैं उनको भी हम बख्शने वाले नहीं हैं। उनको जितना झूठा मुकदमा हम पर करना होगा कर देंगे, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे सरकारी जमीन निकल रहा है, अगर वहाँ पे उजियारपुर प्रशासन अगर जमीन देने में PWD RWD को अगर नहीं दे पाता है तो इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, कानून व्यवस्था सर्वोपरि है जी। कानून के हिसाब से ही विधि सम्मत जो कार्रवाई होती है वो अंचलाधिकारी हो, ADM साहब हो, SDO मैडम हो या जो भी आला अधिकारी हो, उनको चलना होगा। कानून से हटकर अगर वो लोग चलते हैं तो आज न कल उन लोगों को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इतना ही हम कहना चाहेंगे बस।